खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका खादम पास्टर पत्र सदीक। खुदावंद के फजल से आप बाकायदगी के साथ खुदा का कलाम सुनते हैं, कलाम को समझने वाले हैं। आज एक बड़ा खुसूसी पैगाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप सारे ही वाकिफ़ हैं। नाज़रीन, जब मैं कल अपने चर्च के लिए जा रहा था तो इत्तेफाकन जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा एक शादी हाल के बैरूनी दरवाजे पर बड़े गेट पे एक प्ले कार्ड मोटे से अल्फाज के साथ लिखा हुआ था कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कोई 3 हफ्तों के लिए शादी हाल जो है वो बंद रहेगा। और फिर आगे से और जब मैंने ख़बरें जाकर देखी तो इंतहाई खौफनाक मनाजर देखने को मिले। और तमाम ख़बरों में जो सांझी बात थी, ममासलत थी, वो लॉकडाउन लफ्ज़ इस्तेमाल हो था, बंद होना, और फिर आइसोलेशन, तन्हाई और अलहदगी और करंतना जैसे अल्फाज, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, बीमार कैदी बनाकर रखा जाता है, तन्हाई में उसे करंतना कहा जाता है। तो पूरे चैनल्स पे मैं देख रहा था यही अल्फाज, पूरी दुनिया के अंदर तमाम मीडियास में। मैंने अपने पाकिस्तानी चैनल्स देखे, फिर मैं CNN देख रहा था, BBC देख रहा था, और वहीं मुझे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो कोरोना वायरस की आवाज़ है। शहर बंद, सरगर्मियां मुअत्तल, मैचेस कैंसल, शादी हॉल्स बंद, फैशन शो बंद, और जो टाइटल लिखा जाता था न्यूज़ में, खबरों में, कोरोना का खौफ व हरास, बाजार वैरान हो गए, गलियां सुनसान हो गई। और वो खौफनाक मनाजर जहाँ पे टीवी मुसलसल एक लिस्ट दे रहे हैं, फलां मुल्क में 87 लोग मर गए, 100 मर गए, 150 मर गए, 1100 मर गए, 3000 मर गए, और मजमूई तौर पर कुछ 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, मुतासर हो चुके हैं, और 7000 के करीब लोग मर चुके हैं, और ना जाने कितने लोग मर सकते हैं। तमाम मुल्कों की तालीमी सरगर्मियां बंद हो गई हैं, क्लब्स बंद हो गए हैं, पब्स बंद हो गए हैं, बार्स बंद हो गए हैं, अदालतें मुअत्तल हो गई हैं। सारी दुनिया आज खौफ व हरास और गम और दुख का शिकार है। और मुझसे मेरी कलीसिया के कई लोगों ने फ़ोन पर भी बात की और वैसे भी पूछा, पादरी साहब ये बताइए कि कलाम पाक में से हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई है, हम क्या समझ सकते हैं, क्या वो जो मुकाशफा में लिखी हुई बातें हैं वो पूरी हो रही हैं, क्या वो मोहरें और वो नरसिंगे और वो प्याले। तो मैंने अपने चर्च में बड़ी तफसील के साथ कलाम सुनाया, और मैं चाहता हूं कि हम सब भी इन सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं और मौजूदा सूरत हाल को जांचना, परखना, भांपना, उनसे अवेयर होना हमारा बेहद ज़रूरी है। खौफजुदा होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हालात से वाकिफ होना हमारा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस के बाहर भी हमें इशारा दिया कि हमें जांचना है। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बाहर निकलते हो, अंजीर का एक पौधा देखते हो उसकी कॉम्पलें निकल आई है, नरम है, तो तुम कहते हो गर्मी नज़दीक है। इससे इशारा यह है कि हम हालात हाजरा पे नज़र रखें। और मैं गुजारिश करूंगा अपने मुबल्लिगीन भाइयों को, मुबशरों को, पादरी साहबान को, कि वो भी इस ताल्लुक से कलीसिया के सामने इन पैगामात को नशर करें, बयान करें, सुनाएं, कलीसिया को हौसला दें। तो नाज़रीन, आज कोरोना वायरस के इस खौफनाक माहौल के अंदर मीडिया के अंदर जो अल्फाज मैंने देखे, तमाम मीडियाज के अंदर ये मिलते जुलते अल्फाज थे, इनमें बड़ी गहरी ममासलत थी। वो था कि इंसान बेबस, और कोरोना वायरस का जो खौफ है वो इंसान के रगो रेशे में छा गया है। और डरने वाली बात भी बनती है। तो नाज़रीन,
क्या किताब मुक़द्दस इस हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई करती है? तो जब हम नबूती किताबें पढ़ते हैं या तारीखी किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारे मनाजर, बहुत सारे वाक़यात हैं जो आज की मौजूदा खौफनाक सूरत हाल के साथ गहरी मुमासलत रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, मैच करते हैं इनके साथ। लेकिन हमें कोई भी बात जज्बात की रौ में बहकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारा जो स्केल है वो खुदा का पाक कलाम है। तो बताना चाहता हूं, कोई शक नहीं कि जिस ज़माने में मैं और आप जिंदा हैं वो आखिरी ज़माना है, और ऐसे निशानात का होना बेहद ज़रूरी है। और मैंने, आपको याद होगा, इसी जगह मैंने पैगाम दिया था, उसमें मैंने बताया था कि ज़माना आखिरत के ताल्लुक से जब हमारे यीशु मसीह ने निशानात बताए तो वहाँ पे मरकज़ की अंजील में, लूका की अंजील में वबा का तज़किरा है। वहाँ पे लफ्ज़ मरी लिखा हुआ है, मरी पड़ेगी, जो इंग्लिश में प्लेग लफ्ज़ है जिसके लिए वबा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो उन निशानियों में से एक निशानी हम देख रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि कुछ और भी गहरे अंदाज में हमें सीखने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, इसके लिए मैंने कुछ किताबों को मुंतखब किया। तो जाहिर है किसी एक पैगाम में मैं सब किताबों को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनका मोटा सा मजमून आपको बता देना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस की तरतीब तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे पास शीरत की किताबें हैं, और हमारे पास तवारीख की किताबें हैं, हमारे पास गज़ल की किताबें हैं जिनमें शायरो शायरी के वसीले से खुदा का कलाम सुनाया गया है। इसी तरह हमारे पास नबूती किताबों का एक सेट है जिससे उलमा ने, मसीही उलमा ने कुछ इस तरह से तकसीम किया हुआ है। अंबिया अकबर, जिनकी नबूतों का अरसा जो दराज था, लंबा अरसा था, उन्हें अंबिया अकबर कहा गया, जिनमें यसाया, यर्मिया, हिजकिल और दानियल जो हैं वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। फिर इसी तरह अंबिया अकबर, जिनका दौरे नबूवत छोटा था, थोड़ा था, उनको अंबिया असगर के नाम से उलमा जो है वो याद करते हैं। ये होशिया से लेकर मलाकी तक हमें मिलता है। मजमूई तौर पर इन किताबों में आखिरी ज़माने के ताल्लुक से बहुत सारी आयात, अल्फाज, अबवाब और मनाजर हू बहू ऐसे पेश किए गए हैं जैसे उन्होंने आज के वाक़यात को, जैसे कोरोना ने जो सूरत हाल पैदा की है, ऐसे लगता है कि नबियों ने पहले इसे देखा था और देखने के बाद लिखा था। तो जाहिर है वो सारी किताबें मैं अभी नहीं बयान कर सकता। अब सारी नबूती किताबों को एक ही किताब में शामिल कर दिया गया और वो है मुकाशफा की किताब। आप कह लीजिए कि एक तरह से वो नबूती किताबों का खुलासा भी है, उम्मती की अंजील का 24वें बाब का खुलासा भी है। और मुकाशफा की किताब के अंदर खुदा की अदालतों का और ज़मीन पर रहने वालों के खौफनाक हालात का तज़किरा किया गया है, और उसकी तकसीम कारी हमें यूं दिखाई देती है। मुकाशफा की किताब के 5वें बाब से लेकर 19वें बाब तक 7 मोहरें, 7 नरसिंगे और 7 प्याले। और जब ये मोहरें खुलती हैं, जब ये नरसिंगे फूंके जाते हैं, जब प्याले उड़ेले जाते हैं, तो नो डाउट कि मुकद्दसों के लिए बहुत सारी खुशखबरियों के ऐलान भी होते हैं। साथ साथ शरीरों, बदकारों, नारास्तों, नापाकों, नाफरमानों की संगीन अदालत होती है। तो बताता चलूं कि ताहाल अभी तक ना कोई मोहर खोली गई है, ना कोई नरसिंगा फूंका गया है, और ना कोई प्याला उड़ेला गया है। ताहाल ये चीजें जो हैं वो अभी बंद हैं, क्योंकि उलमा की बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि जब तक कलीसिया दुनिया में मौजूद है, खुदा पूरी तरह से अपना गजब नाजिल नहीं करेगा। ये खुदा के कुछ असूल हैं, मैं और आप इस पे इतराज़ नहीं कर सकते। जब तक हनूक नहीं उठाया जाता, कश्ती का कोई तज़किरा नहीं है। जब तक नूह कश्ती में नहीं बैठता, तूफान नहीं आता। जब तक लूत और उसका ख़ानदान शहर में है, शहर जलाया नहीं जाता। तो कलीसिया जब तक मौजूद है, ना कोई मोहर खुलेगी, ना कोई नरसिंगा फूंका जाएगा, ना कोई प्याला उंडेला जाएगा। बस आप यूं कह लीजिए कि खुदा की अदालत की सेटिंग हो रही है, वो तख्त बिछाया जा रहा है, वो साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है, वो रजिस्टर इकट्ठे किए जा रहे हैं,
वो ईमाल नामे कौमों उम्मतों के इकट्ठे किए जा रहे हैं जो कोरोना वायरस की सूरत में थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहे हैं। खुदा की अदालत का एक छोटा सा ट्रेलर है जो रेगुलर खुदा की अदालत दुनिया में मुसल्लत होने वाली है, जो कि दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट है। अभी वो शुरू नहीं हुई, उसका साजो सामान सेटिंग की जा रही है। और मैंने जैसे अभी बताया कि सेटिंग में ही कोरोना वायरस की गूंज है। दुनिया के तमाम साइंसदान, दुनिया की सारी लेबॉर्ट्री, सारा असला, सारा न्यूक्लियर, सारे मिसाइल, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेबस खड़ी है, जबकि अदालत शुरू नहीं हुई, कोई मोहर नहीं खुली, कोई नरसिंगा नहीं फूंका गया। क्योंकि जब ये नरसिंगे फूंके जाते हैं, जब ये प्याले उंडेले जाते हैं, इख्तिसार के साथ बता देना चाहता हूं, लोगों को टिड्डियां डंग मारती हैं, जो खौफनाक टिड्डियां। हर 5 माह तक गालबन इंसान का जिस्म नीला हो जाता है, हरा हो जाता है, जहर बहता है, वो मरता नहीं 5 माह तक, खुद को मार कर भी नहीं मरता वो। लोग खून पीते हैं, पानी दस्तयाब नहीं है। इन नरसिंगों में, इन प्यालों में, इन मोहरों में लोग खून पीते हैं, लोगों के नासूर फोड़े निकल आते हैं और लोग अपनी जुबानें काटते हैं। खुदा की अदालत में इस तरह के खौफनाक और दिल हला देने वाले मनाजर हैं। ये अभी मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, मैं इस आलमगीर खौफनाक वाक़े को किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। मैं इस तरह का मंजर आपको दिखा देना चाहता हूं जो आज से गालबन 2750 साल पहले एक नबी ने, एक मुकद्दस ने, एक रास्तबाज ने रूह कुदस की हदायत से हमारे लिए तहरीर की है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। यह सै नबी का सहीफा, उसका 24वां बाब में पहली आयत से शुरू करूंगा और आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आप मीडिया पे क्या कुछ देख रहे हैं, खबरों में क्या देख रहे हैं, अखबारों में क्या पढ़ रहे हैं, दाएं बाएं क्या सुन रहे हैं, जरा मैच करते जाइए। पहली आयत से मैं शुरू करूंगा। लिखा है, देखो खुदावन जमीन को खाली और सरनगू करके वीरान करता है। अभी यह नहीं हुआ, और उसके बाशिंदों को तितर बितर कर देता है। यहां पे बाशिंदे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बंदे नहीं, रास्तबाज नहीं। तो इसका हमें पहला जो तासर मिलता है कि कलीसिया आसमां पे उठाई जाएगी और सिर्फ बाशिंदे रह जाएंगे। यूं कह लीजिए कि जब कलीसिया उठाई जाती है, राष्ट्रसभा लोग उठा लिए जाते हैं, तो नीचे सारा ईंधन बच जाता है और खुदा का हाथ कहर के लिए आजाद हो जाता है। जब नूह कश्ती में बैठ गया तो फिर खुदा ने बारिश ही नहीं भेजी, आसमान के सोते खुल गए, खुदा वहां तक भी नहीं रहा। फिर खुदा ने जमीन के सोते खोल दिए तो जमीन, आसमान से बारिश नहीं बरसती थी, पानी आता था। उसे पता था मेरा बदन महफूज है। अब किसी की टांग टूटे, अब किसी का दांत टूटे, अब किसी की लाश टुकड़ों में बिखर जाए, जिगर, मैदे, अंतड़ियां, दिल, दिमाग वो बिखर गए, पानियों में, चट्टानों में टूट गए सारे अबदान। अरबों लोग तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि कलीसिया का छोटा सा मॉडल हमें दिखाई देता है। अगर आप मैच करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो नूह था और वो महफूज था, वो हनूक था और वो महफूज था। जब तक लूत शहर में था, फरिश्तों ने इस बात का इतराफ किया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर बाउंड, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। निकाल कर खुदा ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। मैं कहता हूं, अब उससे किस पे तरस आएगा, किस पे रहम आएगा? अब बंदे नहीं, बाशिंदे रह गए। तो अब बाशिंदों से डीलिंग हो रही है खुदा की, बंदों से नहीं, उसके पैरोकारों से नहीं। और यूं होगा कि जैसा रैयत का हाल है वैसा ही काहिन का, जैसा नौकर का वैसे ही साहिब का, जैसा लौंडी का वैसे उसकी बीबी का, जैसे खरीदार का वैसा ही बेचने वाले का, जैसा कर्ज देने वाले का वैसे ही कर्ज लेने वाले का, जैसा सूद देने वाले का वैसे सूद लेने वाले का। ये हालत है कि सारी दुनिया आज जो किसी गरीब की सूरत हाल है, वही आज उस वजीर आजम की बीवी की सूरत हाल है कि वो भी आइसोलेट में है, तन्हाई में है। लोग उसके पास जाने से कतरा रहे हैं। जिन मुल्कों के साथ बिजनेस लोगों का अटैच था, आज वहां से फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, सब एक जैसी सतह पे खड़ा कर दिए गए हैं। और आगे लिखा है, जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी, ये आगे होगा,
बशिद्दत गारत होगी। अभी शिद्दत नहीं है, ये स्लो मोशन काम चल रहा है। इसमें शिद्दत आएगी ऐसी आफात में, ऐसी बलाओं में, जब 7 मोहरें और नरसिंगे और प्याले उड़ेले जाएंगे तो वो शिद्दत है खुदा की, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है। अब यहां से थोड़ा सा मैच करें, जो कोरोना ने सूरत पैदा की है वो आज कुछ उसके जो पहलू हैं हमें वो कलाम पाक में दिखाई देते हैं। उसके साथ थोड़ा सा मैच कीजिए। जमीन गमगीन होती है, मुरझाती है, और जहान बेताब और पज मुर्दा है। जहान बेताब है, जरा देखिए, जरा अगर आप टीवी के पास बैठे हुए हैं तो कलाम सुनने के बाद जरा आपने चैनल ऑन करिए और मुझे कोई वैसा चैनल दिखाइए जहां पे आज कोरोना वायरस के नतायज की चीखें नहीं पड़ रही। कौन सा मुल्क है, जरा देखिए जरा। जिन मुल्कों में नहीं है वो भी खुश नहीं है। हर मुल्क के अंदर किसी ना किसी का कोई बाशिंदा मौजूद है। सारा जहान बेताब है आज। मशरिक से मगरब, शुमाल से जनूब तक सारी दुनिया बेताब है। बिजनेस बंद है और लॉकडाउन एक बड़ा खास लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी दुनिया जहां मीडिया के सबब से ग्लोबल विलेज बनी हुई थी, आज फिर इंसान उसी पत्थर की दुनिया में जाना चाहता है। रास्ते कट गए हैं, फ्लाइट्स ऑफ हो गई हैं, लोग सिर्फ मीडिया पे बातें कर रहे हैं। हाथ मिलाने से भी मना किया जा रहा है। आइसोलेशन में दुनिया जा रही है, बेताब है लोग। पज मुर्दा क्या होता है? मुरझा जाना। जब किसी फूल को आप एक पौधे से तोड़ देते हो, पज मुर्दा हो जाता है, उसके ऊपर मुर्दगी सी छा जाती है। तो आज कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो पज मुर्दगी में हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे लिखा है, जमीन के आली कदर लोग नातवा होते हैं। आली कदर क्या होते हैं? मैं और आप तो शायद आली कदर नहीं है। आली कदर आपने लोग देखे जब कभी हम सारे गाड़ियां लेकर इशारे पे खड़े होते हैं, इशारा बंद होता है, एक गाड़ी आती है, पूं पूं करती आती है, लाइटें चलती, सायरन बजते हैं, भाई सब पीछे हट जाते हैं, वो गाड़ी इशारे तोड़ती चली जाती है। वो आली कदर लोग होते हैं। हम तो इशारों पे वहाँ बंधे होते हैं, वो इशारा नहीं देखते। जब मैं और आप यहाँ से फैसलाबाद से कराची का सफ़र करते घंटों लग जाते हैं, आलीशान लोग जो हैं वे घंटे में वो कराची पहुँच जाते हैं। आली कदर लोग क्या होते हैं? जो महलों में रहते हैं। और कलाम बताता है कि वो नातवा होते हैं। आप में से कितनों ने पढ़ा, कुछ ममालिक की जो आला वजारतें हैं उनकी अहलियान के अंदर भी कोरोना वायरस के निशानात पाए गए हैं। वो आइसोलेशन में हैं और ये मुसलसल कमज़ोरी और बिलाखिर मौत है। और आली शान जो लोग हैं अब वो नातवा हो गए हैं। अब उनकी शान और शौकत वो नहीं रही, उनकी ताकत नहीं रही। अखबार पढ़कर देखिए, मलका एलिज़ाबेथ अपने महल को छोड़कर किसी गांव में मुंतकिल हो गई है। आगे लिखा है, कोरोना वायरस के खौफ से। और शाही खानदान का ये जो महल है, ये दुनिया की 10 महंगी इमारतों में शामिल होता है। और आज कम से कम आज की रिपोर्ट तक, कल का हमें पता नहीं है, वो महल में नहीं है, कमज़ोर है। वो छोड़ दिया उन्होंने महल और बाहर चले गए हैं। ज़मीन अपने बाशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया। लोगों ने गुनाह किया, यसुम मसीह को नहीं जाना, कलाम को नहीं माना। क्लब्स, डांस, शराब, हराम करी, जना करी, बदकारी, उबाशी, शराब नोशी, गाली गलोच, बदी, नापाकी को प्रमोट किया। क्लब्स कायम किए, हक ताला के खिलाफ चले, खुदा की तौहीन की, उसकी शरीयत को रौंदा और खुदा कहर में आ गया है। जमीन पज मुर्दा हो गई है। इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया। अगर आप ये कहें कि कोरोना वायरस से कर्स है तो गलत नहीं है, एक लानत है तो गलत नहीं है। निगल रहा है वो, जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देता। जहां जहां भी इसके असरात नमूदार हुए हैं, मरने वालों की तादाद में तसलसल से इजाफा होता है। मुजमुई तस्वीर यही है। वो कुछ ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन आज तक जो हमें इंप्रेशन मीडिया से मिल रहा है
ये खौफनाक मौत है, इंसान के फेफड़े बंद कर देती है। और खुदा का कलाम बताता है वो लानत है, ये कर्स है, ये कर्स है, एक लानत है जो मुल्क से मुल्क और फिर मुल्क से आगे मुल्क और कौमों और उम्मतों और अहले ज़ुबान तक ये कर्स आगे से आगे जा रही है। नॉन स्टॉप ये सीरी चल रही है इस लानत की, और लानत ज़मीन पे पड़ गई है। और उसके बाशिंदे मुजरम ठहरे, मुलजम नहीं मुजरम। सज़ा मुलजम को नहीं मिलती, मुजरम को मिलती है। खुदा ने देख लिया, वो बाज नहीं आए, समझाया, प्रीचर, पास्टर, चर्च, इबादतें, गीत, दुआएं, बड़ा कुछ सिखाया, बाज नहीं आए। बाज को मार डाला, बाइबल को जला डाला, खादमों को ज़बा कर दिया, बाइबल के खिलाफ इकदाम किए, चर्च जला दिए। आज खुदा ने उन्हें मुजरम ठहरा दिया और खुदा जो है अब उनको सज़ा देने पे तुल आया है। और इसीलिए ज़मीन के लोग बस्म हुए और थोड़े से आदमी बचे। ये कोरोना वायरस 7 मोहरों में नहीं, नरसिंगों में नहीं, प्यालों में नहीं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि कौन, दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कौन सा सदर जो बाजू उठाकर कह सकता है अभी हम इसे बंद कर देंगे? तेरा मिसाइल, तेरा बारूद, तेरी टेक्नोलॉजी कोई अहमियत नहीं रखती। फर्ज कीजिए अगर ये किलर सीरी बंद नहीं होती तो कौन बचेगा दुनिया में? बिलफर्ज हमारी दुआ है कि खुदा हम इसे बंद करे, लेकिन जिस मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई तीर, कोई तलवार, कोई नेजा, कोई बर्ची, कोई गोली, कोई पिस्टल, कोई बारूद, दुनिया की कोई ताकत इसको बंद नहीं कर सकती। और ये कर्स है, मुजरिम उठाए गए हैं और थोड़े से लोग बचे हैं। आगे लिखा है, नई मैं गमजुदा और ताक पाज मुर्दा है और सब जो दिल शाद थे आहें भरते हैं। कितने ममालिक के अंदर शराब अलाउ है, हालांकि बाइबल इससे कतई तौर पर भी अलाउ नहीं करती। मसीह कंट्रीज के अंदर शराब खाने बने हुए हैं, शराब के बगैर नींद नहीं आती, शराब के बगैर खाना नहीं खाते। अब देखिए जाकर इटली का हाल देखे, शराब तो तैयार पड़ी है, अरे पीने वाले बाजारों में नहीं आ रहे और वो बंद हो रही है। वो इटली के बारे में पढ़ रहा था कि जहां जहां ज्यादा पब्लिक का रश होता था, जहां ज्यादा एंटरटेनमेंट थी, जिस जगह पे ज्यादा एंजॉय करते थे, वो सब चीजें वैरान हो गई हैं। वहां पे जैसे उल्लू बोल रहे हैं, लोग घरों में मुकैयद हो गए हैं। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि नई मैं गमजुदा और ताक पजमुर्दा है, जो दिल शाद थे वो आह भरते हैं। अब घरों में बैठे मैं देख रहा टीवी पे कि उन्होंने हाल निकाला अपनी बालकनियों में बैठकर, जो वो कोई गिटार पकड़े बजा रहा है और देख रहे बड़ी हसरत के साथ ना, वो जहाँ पे बारबेक्यू होता था और जहाँ पे होटल सजे थे, जहाँ पे तरह तरह की शराबें पड़ी होती थी, वो वैसी पड़ी हैं और लोग तरस रहे वहाँ पे। और कलाम एडवांस में बताता है कि शराब तो तैयार है, लोग आहे जो दिल शाद थे। कभी कभी ना वो मुल्कों की लिस्ट एक बनती है जी, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, सबसे खुश मुल्क कौन है, तो उसमें हमारे जैसे गरीब मुल्कों का नाम बहुत कम आता है, उसमें मगरबी ममालिक का बड़ा तज़किरा आता है। तो आज वही मुल्क गमज़दा हैं, मुस्कुराहट वहां से ढूंढने से नहीं मिल रही, बाजार कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं और खौफ छाया हुआ है। और बाइबल मुकद्दस एडवांस में बताती है कि जो दिलशाद थे, ये क्लब्स, फैशन शो, डांस, शराब, ये सारा कुछ दिलशाद लोगों की, दुनियावी दिलशाद लोगों का तज़किरा किया गया है। आगे लिख सुने बड़े गौर के साथ, ढोलकों की खुशी बंद होगी। मैंने अखबार में पढ़ा कि 3 हफ्तों के लिए सिनेमा बंद रहेंगे। अब ये थिएटर जो है ये खुशी को प्रमोट करते हैं, वहां पे हम रोना नहीं जाते। थिएटर 3 हफ्ते के लिए बंद है पूरी दुनिया के अंदर ही। मैं पढ़ रहा था बल्कि अखबार में, हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगी, तो ढोल के बंद कर दी गई हैं, सांस आवाज बंद कर दिया गया है। खुशी मनाने वालों का गुलो शोर तमाम हुआ। ठीक है जी, दुनिया भर में हम ग्लैमर मानते हैं जी फिल्म इंडस्ट्री को, जी गाने बजाने वालों को। तो आज पढ़िए जरा अखबारें, आप देखिए कितने ही शो मनसूख हो गए हैं और आज उनका जो
राग है, उनके जो तबले हैं, उनकी साज है, आवाज है, गम में बदल गया है। बरबत की शादमानी जाती रही, वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते, पीने वालों को शराब तल्ख मालूम होगी। पूरी दुनिया कहती है, हमने सुना ही है कि जी शराब पीने से गम जो मिट जाते हैं। यहाँ पे वो गम वाले भी शराब नहीं पी रहे, उन्हें भी तल्ख लग रही है, और कोरोना वायरस ने साबित कर दिया है। आगे लिखा है, सुनसान शहर वीरान हो गया। सुनसान शहर, वो पहले सुनसान हुआ, तरतीब यह है, पहले सुनसान हुआ कोरोना वायरस से, फिर वीरान हुआ। हर एक घर बंद हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनसान शहर वीरान हो गया, यानी ये तरतीब असल में ये है कि पहले वो किसी वायरस से, किसी आफत से, किसी बला से सुनसान हो, फिर वीरान हुआ, और फिर हर घर बंद हो गया, कोई अंदर ना जा सके। आज बड़ा, मैंने शुरू में लफ्ज बोला था आइसोलेशन। बड़े अखबार में सुने, हाथ मिलाने से भी जो है वो मना किया जा रहा है, गले ना मिलें, और जिसको ये बीमारी लग जाती है उसे आइसोलेट किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और यहां पे आइसोलेशन है, हर किसी घर में बंद हो गया। हुकूमत का ऐलान है, हमें और अपनी हुकूमत के मुताबिक रहना है। बिल्कुल मैं इस हक में हूं, हमें ये सारी बातें माननी है हुकूमत की, जो जायज़ और रवा हैं, दूसरे के फ़ायदे के लिए हैं। आज का ऐलान है कि बहुत ख़ास ज़रूरत ना हो, घर से बाहर ना निकलें, एक मखसूस तादाद से ज़्यादा लोग जमा ना हो, इज्तिमा पर बैन लग गया है। तो यहाँ पे बंद, और एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ मैंने 2-3 दफ़ा मैंने पहले बोला, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन है, शहर मुल्क लॉकडाउन है, अंदर बाहर जाने की आमदोरफ्त की राहें बंद की जा रही हैं। खबरें देखें ज़रा, और ये वही लॉकडाउन है कि अंदर में बंद कर दिया गया लोगों को। सिर्फ ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, जिस्म और रूह का रिश्ता रखने के लिए लोग खाने पीने के लिए निकल रहे हैं। बिजनेस स्टॉप हो गए सारे। सरहदों पे, बहरी बरी सरहदों पे माल वैसे ही खड़ा है, नहीं आ रहा, लॉकडाउन हो गया। और यहां पे लिखा, हज़ारों साल पहले, 2750 साल पहले कहा गया था कि हर घर बंद हो गया, कोई अंदर ना जा सके, मैं के लिए बाजारों में वाविला करो, सारी खुशी पर तारीकी छा गई। मुल्क की इशरत जाती रही, शहर में वीरानी ही वीरानी है, फाटक तोड़ फोड़ दिए गए। ईरान में कल मीडिया दिखा रहा था, एक लाश पड़ी हुई है, लोग उसकी लाश उठाने नहीं जा रहे। वीराना शहर। खोले क्लब कौन खोलेगा? आज इमरजेंसी नाफिज होगी पूरी दुनिया के अंदर, अब खोलने से भी नहीं खोल सकते। चलिए, शायद मेरे आपके अंदर को थोड़ी सी ऐसा जोश जज्बा, आज भी मैं खोलता हूं भाई, आप कानून नहीं खोल सकते, कानून पाबंद है आप क्लब खोलने के, खुशी मनाने के, सिनेमा खोलने के, ढोलक बजाने के, मजमा लगाने से। 2750 साल पहले ऐसी नबूत की गई थी। तो नाशरीन, मैंने शुरू में कुछ कहा था कि जो मैं बात कर रहा हूं, जो आपने सुना है, ये अभी शुरू नहीं हुआ। ये साया की नबूत का ताल्लुक उन मोहरों के साथ है, नरसिंगों के साथ है, प्यालों के साथ है। ये प्रीव्यू है, कोरोना वायरस एक ट्रेलर है। ये खुदावन की मूवी नहीं चली, अदालत लगी नहीं है, ये उस अदालत का एक ट्रेलर दिया गया है। और किन को दिया गया है? चंद बातें बड़ी गौर से सुन लें, सीख लें, और अपने दिल के साथ इनको मैच कर लें कि खुदा ने ऐसा क्यों किया है, और खुदा ऐसा क्यों होने देता है। खुदा के कलाम में हज़ारों साल पहले ये सारी बातें लिखी गई। इसी ज़माना में जिसमें मैं और आप जिंदा हैं, इनके साथ रिलेट कीजिए और कोरोना वायरस के तनाज़र में इसको देखिए। यसाया की किताब के दूसरे बाब की 11वीं आयत मुकस्सा से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा। उस रोज खुदावंदी सरबुलंद होगा, क्योंकि रब्बुल फाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा, और वो पस्त किए जाएंगे। मैंने आपको मिसाल दी पहले कि ये बड़ी एग्जाम्पल बात से है कि आप ले लें
कि वो महल जिसमें मेरे आप जैसे तो रहे, उनकी शादियों में जाने से भाई हम तो बर्तन धो सकते हैं, वहां तो जो इनविटेशन आता है किसी सीएम को आएगा, किसी प्राइम मिनिस्टर को आएगा। अब मेरे जैसे आप जैसे बरतानिया के शाही खानदानों की शादियों पे जाने तो रहे, वहां उमरा जाते हैं। उन महलों में को मेरे जैसे आप जैसे तो रहने से रहे। खुदावन कहता है मैं पस्त करूंगा उनको। और मैंने आपको अभी बताया, ये मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि मलका एलिजबेथ कोरोना वायरस के खौफ से महल छोड़ दिया उसने, गांव में चलेगी किसी में। ठीक है जी, क्योंकि रब्बुल फाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मतकबरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे। गरीबों की हकारत की जाती है, अमीर मुल्क गरीबों की तहकीर करते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। मैं और आप कितनी बार रोड से गुजरे, जब हम मोटर बाइक पे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, हमारे पास से एक गाड़ी आती है जो किसी भी कानून कायदे का ख्याल रखे बगैर मुसाफिरों को डराते हुए एक अमीर शख्स अपनी नई गाड़ी ले जाता है और दूसरे बेचारे बुड़बड़ाती रह जाते हैं। और दौलत का खुमार, वो तकब्बर, वो टेक्नोलॉजी की भरमार, वो रुपए पैसे की कमाई, वो कार, वो गाड़ी। खुदा कहते मैं पस्त करूंगा, मैं मतकब्बरों की गर्दन तोड़ दूंगा। और मैं देख रहा था, मीडिया पे आप भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, वजीर खारजा खौफसुदा हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं, हाथ मिलाने से डर रहे हैं, खौफ उनमें छाया हुआ है। और उनकी असलियत जो अंदर से इंसान की शख्सियत है असल, वो सामने आ रही है। उनका गुरूर के खौल फट रहे हैं और खुदा फाड़ना चाहता है उनके तकब्बर को, घमंड को। आगे लिखा है, लुबनान के सब दीदारों पर जो बुलंद और ऊंचे हैं, बसन के सब बलूतों पर, सब ऊंचे पहाड़ों और सब टीलों पर, और हर एक ऊंचे बुर्ज पर, हर एक फसीली दीवार पर, तरसीस के सब जहाज़ों पर, गर्ज हर खुशनुमा मंजर पर। ये सारा बिजनेस है, ट्रेड है सारा। आज ट्रेड लॉकडाउन है। हमारे जैसे गरीब मुल्कों में सवाल उठाया जा रहा है कि हम लॉकडाउन होने के बाद जिंदगी को रवा दवा रख सकेंगे? बड़ी मुश्किल है। बिजनेस खुदा कहता है मैं लॉकडाउन कर दूंगा। आज से एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, $800 बिलियन का लॉस है इस वायरस की वजह से। फ्लाइटों का जो नुकसान है अरबों खरबों में जा रहा है। पूरी दुनिया ना जाने इस वायरस के खात्मे तक किस तनाजुर में चली जाएगी। और हजारों साल पहले ट्रेड शटडाउन करने का तस्का मिलता है, लॉकडाउन करने का तस्का मिलता है मगरूरों, मतकबरों, बेखुदा लोगों के सबब से, जो अपने इशरत खानों में, अपने महलों में बैठकर गरीबों का तमस्कर उड़ाते हैं, उनको जलील करते हैं। और खुदा आज शायद कोरोना वायरस में हम देख रहे हैं कि यूं मालूम होता है जैसे मुतकब्बर भी, उनके भी खौल फटने शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी कुछ से ज़ाती मुखालफत नहीं है, ना मैं किसी अमीर कबीर दौलतमंद शख्स के खिलाफ हूं, ना दौलत बजाते खुद को गलत चीज़ है, ना महल को गलत चीज़ है। मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। खुदा इस एटीट्यूड को तोड़ेगा, चकनाचूर करेगा। उसका पहला मंजर देखा कि वो लोग जो कहते भी हम अपने पलंग से, अपने बेड से नीचे पांव रखने वाले हैं, तो मुलाजिम आए भी इसके नीचे हाथ रखो और हमारी जूती पहनाओ। ये होता है। आज वो अपनी जूतियां पहनने पे मजबूर है, वो खुद जूतियां पहने हैं। आज वो गरीबों जैसे इलाकों में जाकर रहने पे मजबूर हैं। कोरोना वायरस ने कर दिया है। और अदालत नहीं है ये, ना मुहर है, ना नरसिंगा है, ना प्याला है, ये ट्रेलर है। जब अदालतें शुरू होंगी तो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल होगा, मैं और अब समझ भी नहीं सकते। वो किसी गली मोहल्ले के गरीब बेकस टूटे फूटे घर वाले की तरह प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में कशको लेकर फिरेगा। अरे खुदा फाड़ डालेगा उनके उस दिमाग को जिसमें तकब्बर, घमंड, गुरूर और हुकूमत का नशा और पैसे का नशा छाया हुआ है। खुदा ऐसा करेगा। उसकी एक अदालत ऐसे मुतकब्बरों के खिलाफ है। और कोरोना वायरस उसका ट्रेलर है, छोटा सा ट्रेलर है। और आखिर में सुन लीजिए, आदमी का तकब्बर ज़ेर किया जाएगा, लोगों की बुलंद बीनी पस्त की जाएगी और उस रोज खुदावंद ही सरबुलंद होगा। पूरी दुनिया में आए 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 मैं। फिरौन ने कहा भाई, मूसा ने बड़े आजजाना इल्तिजा की, इन लोगों को जाने दे, ये खुदा की बात करें। आगे से उसने बड़े मुतकब्बराना लहजे में कहा, खुदा कौन है? आज ट्रेड वर्ल्ड पूछते हैं खुदा कौन है?
बिजनेस पूछता है खुदा कौन है, बिजनेस चैम्बर कहते खुदा कौन है, असेंबलीज कहती खुदा कौन है, अमीर कौमें कहती खुदा कौन है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने बताया, जब वो किसी यूरोपियन कंट्री में था, तो वहां पे अगर आप किसी उस मुल्क के किसी शख्स को गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो आपको हकारत की निगाह से देखता है। वो कहता है आई एम समथिंग, हु इज गॉड। पूरी दुनिया कहती है हु इज गॉड। बेखुदा कहते हु इज गॉड, एथियोस्ट कहते हु इज गॉड, खुदा कौन है, खुदा कोई नहीं है। मशीन इज समथिंग, वी आर समथिंग। दुनिया में नबुकतर नजर की तरह ना जाने कितने लोग हैं, आई एम समथिंग, आई एम पावर। हम यही आवाजें दिन रात सुनते हैं, पावर, सुपर पावर, सुपर पावर। कोरोना वायरस का सामना कीजिए, मारिए उन्हें, नहीं होगा। खुदा पस्त करेगा कुतों को, कौमों को, बादशाहों को, और सारी कौमें एक लफ्ज बोलेगी कि खुदा खुदा ही है। आप देखेंगे मीडिया पे, मेरी दुआ है खुदा ये सारे काम को स्टॉप कर दे, सबको इकट्ठा करेगा एक पैराए में, सब कहेंगे खुदा से दुआ करो, और उस दिन खुदा ही जाना जाएगा। सारी कौमें मिलकर बादशाह कहेंगे। और हमें याद आता नीनवा का, शायद वो बड़ा मुतकब्बर ट्रेड सिटी था, बड़ा रुपया पैसा था, मानना पड़ा कि खुदा खुदा ही है। नबूतर नजर जब शहनशाह से जानवर बन गया ना, तब उसने कहा कि मैं आसमान के खुदा का शुक्र अदा करता हूं। पहले आसमानों में कोई खुदा नहीं था, ट्रेड था, वर्ल्ड ट्रेड था, सेंटर थे, बिजनेस थे, और पता नहीं क्या कुछ था। तो वक्त आने वाला है जब खुदावन खुदा ही होगा। तमाम बुत बिल्कुल फना हो जाएंगे। जब खुदावन उठेगा, जमीन को शिद्दत से हिलाएगा, तो लोग उसके डर से, उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों की गारों और जमीन की शगाफों में घुसेंगे। ये घुसना लफ्ज सीख रहे हैं आप, पहाड़ों गारों को सीख रहे हैं आप। ये जो अभी एक वबा चली है, कुछ नहीं कहा जा सकता। चले, मैं खुदा का खादम होने के ताल्लुक से कुछ मैं जानता हूं, ये स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि खुदा की अदालतें तरतीब के साथ आएंगी, सलीके से आएंगी। कोरोना वायरस ही अकेला कोई खुदा की आफत नहीं है, और भी बहुत सारी आफतें भी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ये नहीं स्टॉप होता, तो क्या हम घरों में इसी तरह हस्ती बास्ती जिंदगी बसर करते रह सकते हैं? क्या कर लोग मजबूर नहीं हो जाएंगे कि वो जाकर डेरों में रहें, खो में जाकर रहें, गारों में जाकर रहें? अगर ये सीरी खत्म नहीं होती, चलती रहती है, तो इंसान मजबूर होकर वो खो और गारों में जाकर रहने पर मजबूर हो जाएगा। उस रोज लोग अपने सोने चांदी की मूर्तों को जो उन्होंने पूजने की बनाई थी, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे। छछूंदर और चमगादड़ बिल्कुल बेकीमत से जानवर हैं। लोग सोना और चांदी उनके सामने फेंक देंगे। क्यों फेंकेंगे पता तो नहीं चलता। मैं अपनी तरफ से ख्याल पेश कर रहा हूं, आप इसे माने तो ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से आपने सुना होगा कि इसका जो आगाज है वो चमगादड़ के सूप से हुआ। तो क्या अगर ये सीरी जो है वो स्टॉप नहीं होती, तो बुत प्रस्त लोगों के अंदर ये ख्याल आता है कि हम वो एक देवी है, क्योंकि देवी और देवते ऐसे बन जाते हैं, खामख्याली से बन जाते हैं, एक तुम प्रसी बन जाते हैं। तो तसव्वुर करते हैं कि हमने चमगादड़ों को बहुत परेशान किया है, तो उनकी देवियां बनाकर चमगादड़ों की उनके सामने सोने की कुर्बानियां देते हैं कि ये आफत हमसे टल जाए। वो सोना जो उनका खुदा था, वो चांदी जो उनका खुदा था, जो ट्रेड उनका खुदा था, आज वो से फेंकने पे मजबूर हैं। बस हमारी जान छूट जाए। सीधे तो अभी शायद नहीं हुए, चमगादड़ों के पास चले गए, चूहों के पास गए, खुदा के पास नहीं आए। आगे खुदावन अगले सारे पैसेज में लिखा है कि खुदावन जमीन को शिद्दत के साथ हिलाने के लिए उठे, तो उसके खौफ से, उसके जलाल की शौकत से चट्टानों, गारों और नाहमवार पत्थरों के शगाफों में घुस जाएं। बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। तो यहां पे खुदा ने बेकदर कर दिया है। आज जो डीलिंग हो रही खुदा की कौमों के साथ, वो बाहसियत बंदे या कलीसिया नहीं बल्कि बाशिंदे हो रही है। तो नाजरीन, मैं ये बताता चलूं कि मैं हरगज नहीं ये कह रहा कि यहां पे यसाया की ये नबूवत पूरी हो चुकी है। ये जुज़वी तौर पर पूरी हो रही है, उसका थोड़ा सा जुज़ समय दिखाई दिया है। खुदा की जो बाकायदा बाज़ाब्ता अदालतें हैं, जिसका मैंने तस्करा किया कि गालबन 7 मोहरे, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, वो मजमूई तौर पर रास्तबाजों के लिए भी हैं, बेईमानों के लिए भी हैं। अब उससे कम से कम चले 7 अदालतों में काउंट कर ले, वो अभी रेगुलर अदालतें शुरू नहीं हुई। कोरोना वायरस उसका ट्रेलर है।
और ये ट्रेलर किसके लिए है? बेईमानों के लिए नहीं है, नाराज तो नापाकों के लिए नहीं है। मुकाशफा की किताब साबित करती आफतें आती हैं तो लोग तौबा नहीं करते। ये मेरे और आपके लिए है, कलीसिया के लिए है। आपने शायद 20-25 साल पहले बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ चले, कहीं भी आपसे नादानी या गलती हो चुकी है। खुदावन इस बला से, इस आफत से ज़मीन को हिला रहा है, एयरपोर्ट्स को हिला रहा है, कंट्रीज हिला रहा है, मुआशरत हिला रहा है, जहाज़ों को हिला रहा है, समाजियात को हिला रहा है, खुशियों को हिला रहा है, खुशी के सारे साज आवाज छीन रहा है। किस लिए? खुदा इंसान के हक में नहीं है, वो मरिन जा चाहता है। खुदा उनकी एक ही दिली आवाज़ है, किसी की हलाक नहीं चाहता। तो अगर आपने कभी तौबा की, बपतिस्मा लिया, मसीही हुए, तो सीधी राह पर आ जाएं, सीधे हो जाएं। कलाम में लिखा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सर उठाना, क्योंकि तुम्हारी निजात का वक्त करीब आ पहुंचा। और आखिर में हमें इन दिनों में कोरोना वायरस से बचने के बहुत सारे अंदाज ढंग बताए जा रहे हैं, वो ज़रूर अपनाएं। लेकिन एक और बात भी, जहाँ मीडिया समय अवेयरनेस दे रहा है, वहाँ ईमानदार रास्तबाजों के लिए एक और खूबसूरत बात खुदा का कलाम बताता है जो आपने करनी है। कोरोना वायरस के तनाज़ुर में बात याद रखिए, ऐ मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो। खिलवत खाना ही आइसोलेट है, दोनों के लिए आइसोलेशन है, अलग होना है। नाराज़तों को, नापाकों को भी, मुझे भी और आपको भी अलग होना है। किन से? नाराज़तों से, नापाकों से, गनौनी गंदी दोस्तियों से आइसोलेट हो जाएं, अलग हो जाएं और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो। कलीसिया को अलर्ट किया जा रहा है, पीछे दरवाजे बंद कर दो जो गुनाह के लिए खुले थे, गाली के लिए खुले थे, बेईमानी के लिए खुले थे, करप्शन के लिए खुले थे। एक हाथ चर्च में, दूसरा हाथ क्लब में, छोड़ दीजिए इसे। चर्च में दुआ, घर में शराब, पिछला दरवाजा बंद कर दें, बाय बाय कर दे उसको। और आगे लिखा है, अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, छुपा लो अपने आप को बदी से, नापाकी से, गंदगी से, नाराज से छुपा लो आपको। खुदा का गजब गुजर रहा है, जब तक कि गजब टल ना जाए। क्योंकि देखो, खुदा अपने मुकाम से चला आता है ताकि जमीन के बाशिंदों को उनकी बदकिरदारी की सजा दे, और जमीन उसके खून को ज़ाहिर करेगी जो उसमें है, और अपने मकतूलों को हरगिज़ ना छुपाएगी। ये खुदा का कहर है। कोरोना वायरस किसी भी नबूवत की बराह रास्त तकमील नहीं है, अभी नबूवतों को पूरा होना है। खुदा की कई अदालतों को अभी बाकायदा तौर पर शुरू होना है। कोई मोहर नहीं खुली, कोई नरसिंगा नहीं फूंका गया, कोई प्याला नहीं डाला गया। खुदा की बाज़ाब्ता अदालतों का एक ट्रेलर कोरोना वायरस की शक्ल में दिया गया है। ईमानदार रास्तबाज सीधे होकर ज़िंदगी बसर करें ताकि जब मसीह आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तिकबाल करें। खुदा इस कलाम के सबब से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.